हो गई है तैयारी? मैं पकड़ूं इसको? हाँ, तुम उसको बाइक के ऊपर रख देना। आप कहते हैं, तुम नहीं कहते, ऐसे समझ। आप कहते हैं। हाँ, आप बाइक के ऊपर रख देना ऐसे। बाइक के ऊपर रख देना। हाँ, बाइक तो अब्बू वालों के घर से लेंगे, उधर उनकी बाइक पे जाएंगे ना। ठीक है, खोलो दरवाज़ा। तो ये मेरे पास एक चाबी पड़ी थी, तो इसको मैं बना रहा हूँ स्क्रू। अगर स्क्रू लेते तो वो 800-900 रुपये का था। मेरे पास एक चाबी पड़ी थी, मैंने ये काबला और ये एक नट ले लिया है, तो इसको बना रहे हैं हम स्क्रू। तो अभी बनता है, फिर आपको दिखाते हैं ये कैसे बनेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और हर किस्म की जो है ना, हर किस्म का काबला जो है ना उसको ये खोल लेगा, नट को खोल लेगा ये। तो ये जो है ना 25 बोरियाँ हमारी लोड होके जा रही हैं जी मस्जिद वाली जगह पे। वहाँ पे सीमेंट वो ख़त्म हो गई थी, मैंने कहा चले सुबह सुबह जाकर ना लोड करवा दूंगा। अभी मिस्त्री भाई ना पहुँचने वाले हैं वहाँ पे, तो ये छोड़ देगा वहाँ पे जी। चलें जी, ये जा रहा है, फिर इसके साथ हम भी जाते हैं 10-15 मिनट तक, क्योंकि मुझे काम है, इसको पेमेंट वगैरह देनी है, उसके बाद चलेंगे जी हम वापस। तो जी माशाल्लाह रिक्शा जो है ना वो पहुँच चुका है हमारा सीमेंट वाला। पिछली बार भी ना भाई ने थोड़ी सी साइड पे ना उतार दिया था, और उस दिन हमारे 2 सीमेंट के बोरे थे ना वो थोड़े से भीग गए थे, वो फिर मैंने पहले इस्तेमाल करवा दिए, क्योंकि रात को बारिश हुई, फिर सुबह मैंने उनको इस्तेमाल कर दिए 2 बोरे। तो इसको पता नहीं चला, ऊपर से ना छत थोड़ी सी टपक रही थी, तो इसको पता नहीं चला, रात बारिश हो गई, तो फिर वो 2 बोरे भीग गया। तो इसको अब मैंने कहा है कि आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ऊपर से आपने देख लेना है, छत कहीं से सुराख ना हो छत को, क्योंकि ये पुराने कमरे बने हुए हैं ना, छतों को सुराख हैं। तो अभी यहाँ पे अंदर भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस जगह पे भाई ना वो हमारी सीमेंट रख रहा है। इस जगह से ना छत वो टपक रही है थी उस दिनों, तो इधर ना रख के गया था भाई सीमेंट। तो अब मैंने कहा है कि आपने इस जगह पे रखनी है, क्योंकि ये जगह ना सेफ है, यहाँ से ना छत नहीं टपकती। तो अब ये यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं अपनी सीमेंट। तो ये वो बोर्ड था जो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था ना मस्जिद के लिए, तो अभी 1-2 दिन तक ना इसको लिखेंगे और वहाँ पे लगाएंगे इस बोर्ड को। इस जगह पे नंबर है जहाँ मैंने हाथ दिया हुआ है, फ़ोन नंबर है बंदे का। तो ये मैंने वैसे ख़रीदा था, मेरी शॉप पे पड़ा था फ्री, तो मैंने कहा चलो ले चलते हैं इसको और यहाँ पे मस्जिद में लगाते हैं। तो ये जो है ना ये 7-7 की लाइन है, 2 4 6 और 7 7 21 ये हैं, और 4 बोरियाँ वहाँ मस्जिद में उतार लिए हैं, क्योंकि अभी उन्होंने ना माल बनाना है। अभी ये रिक्शे वाला जो है ना वो जा रहा है उतार के सामान हमारा। ठीक है भाईजान, किराया मिल गया ना आपको? ओके। तो ये मैंने बनाई है जी एक चाबी, और ये स्क्रू टाइप है। तो इसको जो है ना, पहले ये चाबी थी 22 नंबर की, ये आप देखें इधर, ये है जी 22 नंबर की चाबी। तो अभी मैंने इसको बनाया है, अभी ना ये देखें, ये किसी भी नंबर को लग जाएगी, मतलब 22 नंबर से नीचे कोई भी नट होगा ना, काबला होगा, नट होगा, उसको खोल लेगी ये। तो इस काबले को जो है ना आप जिस लिमिट में रखना चाहें वहाँ पे रख सकेंगे, और इसको जो है ना आप अपना नट वगैरह जो है ना वो खोल सकेंगे, जैसे भी आप इसको बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, जिस साइज़ का आपका नट हो उस साइज़ का आपको इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने बनाई है जी चाबी। तो ये 3 बोरियाँ ये पड़ी हुई हैं, 1 2 और 3, और एक ये खोली हुई है, और ये हाफ बची हुई थी इनके पास पुरानी, चौथी ये थी। तो मतलब अभी 21 हमने वहाँ पे गिनी है, तो 4 ये हैं, 3 और ये खुली हुई 4, 25 बोरियाँ पूरी हो गई। तो ये इनके पास हाफ थी, तो ये भी उन्होंने डाल दी है। तो यहाँ पे तराई भी हो रही है। तो अभी फ़िलहाल इसको प्लास्टर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो है ना वायरिंग करवानी है अंडरग्राउंड, उसके बाद जो है ना यहाँ पे प्लास्टर शुरू करेंगे वायरिंग करवा के, जब ये भी मुकम्मल हो जाएंगे सारे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फज़ल से हम भी ठीक हैं। दुआ करते हैं देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हमेशा अल्लाह पाक आपको सबको खुश रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको दिखाऊंगा कि फूल हमारे कितने अच्छे हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें, रोज़ मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, लेकिन आज जो है ना कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह बने हुए हैं फूल। ये देखें जी, ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ज़बरदस्त, और खिलखिला भी रहे हैं। और इसके जो है ना ये पुंबलियाँ बचूंगे ये निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा हो चुका है। और यहाँ पे इसने ना वाइट
फूल भी नल निकाला हुआ है माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और हमारी दुआ है हमारे देखने जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अरहम को छुट्टी होने वाली है, 11 का टाइम बज चुका है सुबह का। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो फूल है ना माशाल्लाह जी, ये चेक करें माशाल्लाह। ये जो है ना ये और ये कल निकले हुए थे और माशाल्लाह आज ये 3 निकले हुए हैं। फिर कल जो आएगी ना उस कल को ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। 4 फूल कल निकलेंगे। तो आज माशाल्लाह ये 3 निकले हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और क्यूट लग रहे हैं। और ये भी ना इसके फूल भी कल परसों निकले हुए थे 2-3, तो कुछ सूख गए हैं, एक खड़ा हुआ है और ये कल निकलेगा ये वाला, और ये भी कुछ निकलेंगे। और इधर भी ना माशाल्लाह ये पिंक निकला हुआ है, बाकी इसकी डोडियाँ निकली हुई हैं, ये निकली हुई है, वो निकली हुई है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो भी है, काफ़ी सारी निकली हुई हैं डोडियाँ माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। लेकिन अभी थोड़े हैं और भी लेंगे कुछ, है ना। हाँ जी, हाँ अभी 3-4 और लेके आएंगे। और एक और बूटी है लेकिन उसका ना वो सीज़न होता है, जिस सीज़न एक सीज़न वो होती है दूसरे सीज़न वो नहीं होती। लेकिन उसके फूल बहुत प्यारे होते हैं। अब उसका सीज़न वो नहीं है, कुछ दिन पहले था, तकरीबन 1 मंथ पहले, तो वो मैंने देखी थी उधर। लेकिन चाचू ने कहा कि वो जो है ना उसका सीज़न अब नहीं है, वो ना लो, वो सूख जाएगी। तो कुछ दिन के लिए होती है वो, कुछ सीज़न के लिए होती है, कुछ सीज़न के लिए वो नहीं होती। फिर तो मैंने कहा चले ठीक है। और यहाँ पे बना रही है समीना जी फोम, जो बच्चा था ना हमारा उसको काट काट के तकिए बनाओगी। हाँ तकिया पता नहीं एक बनता है, पता नहीं 2 बनते हैं, एक बनेगा, एक तकिया बनेगा इसका। हाँ तो हमारे ना तकिया नहीं थे, बस मेरे 2-3 तकिए थे। मैंने सोचा है वैसे उसके जो ऊपर कवर होते हैं वो तो पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा है ये वैसे भी फालतू है, इसको ना मैं एक तकिया बना लेती हूँ। हाँ बन जाएगा, लेकिन आपने जो ऊपर कवर देना है ना वो कुछ आपने ना उसको फिट करके देना है ताकि वो ढीला ढीला ना हो। अगर ढीला होगा ना फिर ये गंदे लगेंगे अंदर। हाँ नहीं नहीं, मैं सब ये मैंने कपड़ा भी रखा हुआ है, इसको धो के ना इसके साथ कवर बनाऊंगी। हाँ इसके ऊपर फिर एक और छाड़ देना है आपने। इसके ऊपर वो जो बेड मैंने अंदर बेडशीट बिछाई हुई है ना अंदर, आपने देखी हाँ है? उस डिज़ाइन की है। हाँ उस डिजाइन के हैं। सही बात है, वो भी डिज़ाइन बहुत प्यारा है। ये देखें ये बेड शीट है, ये हमारे बड़े बेड की शीट है, लेकिन अब इसने ना छोटे बेड को बिछा दी है। तो कुछ दिन के बाद जाएंगे तो 4 पहियों के भी लेने हैं कवर और एक छोटे बेड का भी कवर लेना है। छोटे बेड का लेना है, 4 पहियों के लेने हैं, संदूक के संदूक लेने हैं, हाँ। जालों के लेने हैं, जो हमने ये सेल्फें बनाई है। हाँ जी, तो काफी सारी मतलब कपड़ा हमने ना कवर वाला लेना है। तो कुछ दिन इंशाल्लाह हम जाएंगे कुछ दिन बाद। और कल हमने ये भी आपको दिखाया था, बाहर रखा हुआ है। हाँ जी, ये चलाया तो तो नहीं है वैसे, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है तो जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जी। यहाँ पे बरामदे में बैठ गए और पंखा भी हमने बंद किया हुआ है। हाँ जी, क्योंकि पहले जून जुलाई में इतनी गर्मी हुआ करती थी ना, शदीद गर्मी हुआ करती थी, बंदा पसीने से शराबोर होता था। लेकिन इन दिनों ना माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है और यकीन करें गर्मी का नामो निशान नहीं है। हालांकि अभी जून चल रहा है, आज जून की 3 डेट है, तो जून चल रहा है। देखिए अभी गर्मी का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल अच्छा मौसम बना हुआ है। बादल आ जाते हैं, बारिश होना शुरू हो जाती है, फिर मौसम ठीक हो जाता है। ऐसे ही आंधी आ जाती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो मतलब पंखा को कूलर पंखा चलाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ पिछले जब हम शुरू में यहाँ पे आए थे ना, हमारी लाइट नहीं थी ना। हाँ हमारा ना हमारा सत्यानाश हो गया था उस 2 मंथ जो है ना वो मुझे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ना, हाँ बहुत जी। ही मुश्किल थे। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है कुछ सुकून है। अल्लाह ताला का लाख लाख कराम है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो 2 मंथ 3 मंथ मुझे नहीं भूलेंगे। बहुत इतनी गर्मी थी और हमारी यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, हमने बैटरी ली थी, बड़ी मुश्किल से हमने पैसे इकट्ठे करके। हाँ तो जी। वो भी फिर सुबह सारा दिन मैं गर्मी में बैठी रहती थी ताकि वो चार्ज हो जाए। हाँ प्लेट हमारे पास एक थी ना, प्लेट हमारे पास एक थी, सारा दिन मैं उसको चार्ज करती थी और पंखे हवा वाले जो हाथ वाले पंखे उससे हवा लेती थी। हाँ फिर रात को वही बैटरी फिर हम पंखा चलाते थे उस वो बैटरी से चलाते थे, लेकिन वो भी 12 बजे तक चलता था, फिर 1 2 3 4 बजे तक ना हम बंद हो जाता था। बंद हो जाता था। हाँ। और फिर मैं पंखे से अरहम को हवा देती क्योंकि अरहम सोता नहीं था। हाँ और 3 बजे के बाद हल्की हल्की सी हवा शुरू हो जाती थी चलना। हाँ, तो फिर जो है ना मौसम ठीक होता था। फिर सुबह 9 बजे तक 8 बजे तक सुबह, फिर उसके बाद फिर वही गर्मी। हाँ, बहुत ही मुश्किल दिन थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुश्किल वक्त देता है तो आजमाता है। सही बात। तो दिन जो है ना वो अल्लाह पाक फिर अच्छे देता है हाँ कि मेरे बंदे ने सब्र किया और मुझ पे तवक्कल रखा, तो अब इसके जो है अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे अच्छे दिन बुरे दिन भी आए, वो हमारी आजमाइश थी, हमने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का, और फिर अल्लाह ताला ने अच्छे दिन भी दिखाए हमें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह वो बैटरी अभी भी पड़ी हुई है, तो बैटरी जो है ना वो 3-4 मंथ या 6 मंथ मुश्किल से, तो हमारे 2 साल लाइट नहीं थी, 2 साल बैटरी ने हमारा साथ दिया है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो पंखा है ना, अक्सर बहन भाई भी कह रहे थे कि आप ना अंदर ना रखें, यहाँ कूलर बरामदे में रखें। तो मेरा भी यही मशवरा था समीना को कि इसको ना बरामदे में रखते हैं ताकि उससे ना ठंडी ठंडी हवा बाहर से फ्रेश हवा कैच करके ना हमें दे। तो ये मेरी बात नहीं मान रही थी, फिर मैंने इसको कहा कि ऐसे ऐसे होता है, तो फिर इसने जो है ना कहा चलें ठीक है बाहर रखें। तो वैसे भी हमारे कमरे में जगह नहीं थी, उस जगह पे हमारी चारपाई आ चुकी है, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे चारपाई। और यहाँ पे ना हमारा वो पड़ा हुआ था कूलर पंखा। सेटिंग की है थोड़ी सी मैंने, सारा दिन आज मेरा सुबह से ना यहाँ पे लगा, कुछ मैंने इसको साफ किया है, फिर मैंने ये भी कमरा साफ किया है, हाँ जी। और इसके अलावा दूसरा भी मैंने साफ किया है, तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। हाँ ये ना मैंने इसको भी सेट किया हुआ है, इसने ना वो रूम स्प्रे वो ज्यादा कुछ डाल दी है ना, तो ये चारपाई हमने यहाँ पे रखी है, और इसका हमने कवर वगैरह ना नहीं दिया हुआ था, तो आज मैंने इसके ऊपर कवर भी चढ़ा। ये मैंने अभी ना रूम फ्रेशनर थोड़ा सा मारा है, तो पूरी खुशबू फैली हुई है कमरे में चंबेली की। तो बहुत तेज है, मेरा भाई भी कर रखी है। मैंने फिर दरवाजा बंद कर दिया था ना। हाँ तो 2-3 कमेंट ऐसे आते हैं अक्सर कि आप लोग घर को रंग क्यों नहीं करते, कितना गंदा लग रहा है। तो देखें, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन किसी के दिलदारी ना किया करें। हम है ना, हमारा घर है, हमें पता है हमने इसको कैसे रंग करना है, कब रंग करना है, किस तरह रंग करना है, वो हमें पता है। नहीं वो आपकी नजरों में नहीं, उनकी नजरों में क्या ना, इनके पास बहुत पैसे हैं होंगे, वो मिनट में रंग करवा लेंगे। नहीं, वो पता है क्या, वो देखते हैं कि इनका घर माशाल्लाह वैसे अच्छा बना हुआ है, लेकिन पेंट हो जाए बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। हाँ तो लेकिन वो ये है, जारी नहीं करते, वो बस एक मशवरा देते हैं कि आप जल्दी करवाएं और हम आपका ना घर प्यारा प्यारा देखें। हाँ ये बात भी ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन असल में ना मैंने काफी बार ये बात कही है कि हालात के मुताबिक चलना पड़ता है इंसान को। तो हम ना अभी नहीं, मतलब पेंट पे ना बहुत आता है, तो पेंट पे खर्चा आता है, तो इसलिए हम बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ। फिर बार बार आप वही कमेंट आते हैं कि आप पहले घर को तो पेंट करवा लें, वो कितना गंदा लग रहा है। वो इस वजह से ये कह रहा है, कल हमने ना बेड सेट किया ना, वो तो हमने कब का, लेकिन बेड हमारा काफी पुराना है। हाँ जी। ये अब हमने नहीं लिया, तो बस वो अम्मी के घर पड़ा हुआ था, तो कल हमने वो ना सेटिंग किया, तो वो एक भाई पत्नी बहन कह रही थी कि आप पहले पेंट तो करवा लें, सेटिंग करने में लगे हुए हैं। तो हाँ ये तो कुछ सस्ता, मतलब 2000 की शीट आई, बेड हमारा तैयार हो गया। तो पेंट पे अभी हम ना कुछ सोच रहे हैं, इंशाल्लाह मस्जिद बन जाए, उसके बाद मस्जिद को पहले सजाएंगे, पेंट करेंगे प्यारे प्यारे बना के, फिर इंशाल्लाह हम अपने घर को सजाएंगे। हाँ जी, वो भी देखेंगे कोई, हाँ सेटिंग बनी कहीं ना कहीं से हमारी कोई यूट्यूब की जो है पेमेंट वगैरह कोई अच्छी आ गई, क्योंकि जब हमारा घर बन रहा था उस वक्त हमारे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ना हमारी 40-50 हज़ार 60 हज़ार तक बन जाती थी पेमेंट। अब जो है ना हमारे व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। अब इस मंथ तो हमारी पेमेंट बनी ही नहीं बिल्कुल, तो अगले मंथ चूंकि $100 जब बनते हैं ना, $100 बनते हैं, तब वो पेमेंट आपके अकाउंट में आती है। $100 से पहले वो 1 रुपया भी नहीं हमें देते। हाँ तो इस मंथ हमारा 100 भी नहीं बना, तो अगले मंथ हमारी जो है ना वो इकट्ठी मतलब 100 बनेंगे। तो इस मंथ जो है 70 बने हैं डॉलर, 100 नहीं बने, मतलब 30 जो है ना वो कम है 100 में से। 100 होता फिर हमारे अकाउंट में आते, तो अगले मंथ जब और बनेंगे ना वो फिर जमा होके फिर जो भी बनेंगे वो हमारे अकाउंट में आएंगे। तो अब देखें, वो भी मतलब हमारा यही कुछ था कि हमें चलो अच्छे व्यूज़ आएंगे तो फिर कम रंग करवा लेंगे घर को, लेकिन अब वो भी डाउन हो चुके हैं व्यूज़, तो इसलिए ना हम हर कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। हाँ तो हाँ जी, लाख लाख शुक्र है। पेंट के बगैर भी हमने सब तो छुपाया हुआ है ना, तो इंशाल्लाह पेंट भी आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, इंशाल्लाह आपको रंग करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सब मुझे पता है एक्साइटेड हैं कि देखें इनका घर रंग करके कैसे लगता है, तो इंशाल्लाह करेंगे रंग। तो अभी फिलहाल नहीं, जब इंशाल्लाह अल्लाह पाक फुर्सत देगा तब करेंगे। तो अभी चलता हूँ, मैं आराम को लेता हूँ, ठीक है। चलें जी, माशाल्लाह हमारी मस्जिद जो है ना प्लस्तर भी होना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ साथ जो है ना जो काम कंप्लीट हो गया है चुनाई का, उसके बाद साथ साथ ये प्लस्तर भी करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो अभी ये मैं इनको कहा है कि आपने जो है ना इसको मुकम्मल कर देनी है इसकी चुनाई,
उसके बाद जो है ना अंडरग्राउंड जो वायरिंग होगी हमारी वो इकट्ठी होगी। तो जो बाथरूम है उसके बारे में पूछेंगे बिजली वाले से, अगर वो आता है ये हमें कंप्लीट करके देता है तो ये भी इसके साथ पर्दियों के साथ ये भी कंप्लीट हो जाएंगे हमारे बाथरूम। तो अब बिजली वाले पे डिपेंड करता है, मैं जाऊंगा अभी उससे पूछूंगा वो क्या कहता है। तो अगर वो करने के लिए आता है तो वो तो अब भी वो भी हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद प्लस्तर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर वो नहीं आता तो फिर साफ जाएगा, फिर ये भी और जो हमारा मस्जिद है ये भी सारी इकट्ठी जो है ना वो प्लस्तर सॉरी वायरिंग होगी और इकट्ठी ही प्लस्तर होगी माशाल्लाह। और साथ ही इधर से ना उधर देखें ग्रीनरी है तो बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे व्यू माशाल्लाह जी। ये मैंने अरहम को छोड़ा है इधर से, फिर यहाँ से गया है वो सामने, वो बैठ गया है, वो देखिए वो भागता हुआ जा रहा है। ये अभी मैंने उसको कहा कि आप घर जाओ, तो ये अब्बू की बाइक मैंने खींची हुई है तो अभी जाता हूँ अब्बू को देता हूँ, बल्कि भाई को देता हूँ छोटे को, उसने फिर काम पे जाना है, फिर दोबारा अब्बू ने आना है। तो मेरी बाइक अभी फिटिंग हो रही थी, मैंने देखी है, तो अभी चलते हैं बाइक देते हैं जी भाई को। जो ये तार आ रही है ना ये उधर से आ रही है ना अब्बू घर से, मैंने आपको पहले बताया था। तो उधर जो खेत है ना जहाँ पे टिंडे उगे हुए थे, मैंने आपको बताया था, ये सामने जहाँ पे गाय चर रही हैं घास वगैरह, इस जगह पे ना टिंडे उगे हुए थे, मेरे अब्बू के कज़न हैं उनके। तो तार हमारी उनके घर उनकी ज़मीन से ना आ रही है इधर। तो वहाँ पे जो है ना वो टिंडे अब ख़त्म हो चुके हैं, तो उन्होंने ना वहाँ पे रूटर होता है वो चलाना है उन्होंने, मतलब हल चलाने हैं खेतों में। तो हमारी तार जो है ना वो ज़मीन के ऊपर से आ रही है। तो मैंने ना मुझे उन्होंने कहा था कि आपने ना तार को ऊपर कर लेना है, तो क्योंकि फिर रूटर लगेगा ना फिर मसला हमें होगा। तो जो हमारी तार है वो कुछ बंजर ज़मीन से आ रही है, कुछ जो है ना वहाँ रवां का जो खेत होता है ना फलियों का है सब्जी का, उसके अंदर से आ रही है। तो ऊपर से ना जो वो होती है ना एक पौधा होता है वो एक बेल तरह होता है, बेल की तरह होता है, वो बेल की तरह जो पौधा है ना वो हमारी तार के ऊपर सारा ना फैल चुका है। तो एक तरफ से मैं ऊपर ऊंची करके आया हूँ, तो ऊपर दरख्त के ऊपर बांध के आया हूँ। जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे क्योंकि ऊपर तो आ चुकी हैं बेलें वो सब्जी की, वहाँ से ना ऊपर तार नहीं खींची जा रही। तो मैं अभी 2 घंटे वहाँ पे वेस्ट करके आया हूँ, मेहनत की है लेकिन वो हो कुछ नहीं पाया। फिर उनको ना बेलों को काटना पड़ेगा दरांती से। तो फिर मैंने कहा चले उनका नुकसान ना हो जाए, एक तो उनकी मेहरबानी है कि वो हमें वहाँ से तार गुजारने के लिए दे रहे हैं, चलें कोई बात नहीं यहाँ से गुजार लें, ज़मीन भी उन्होंने मतलब कुछ नहीं कहा उस बारे में कि यहाँ से उठा लें। तो मैंने कहा चलें उनका वो नुकसान भी ना करें। फिर तो मैंने उनको कहा कि आप जब खेतों में यहाँ पे हल चलाएं ना फिर मुझे आप बुला लेना, फ़ोन कर देना, मैं तार को ऊपर कर लूँगा, पकड़ लूँगा, जितना देर चलेगा आधा घंटा 45 मिनट जितना भी चलाएँगे हल उतना देर में पकड़ लूँगा, तो आपने चला लेना है। फिर मैं जब ये आपका जो है वो फलियों का जो खेत है वो जब ख़त्म होगा फिर मैं तार अपनी ऊंची दरख्तों के साथ बांध लूँगा, वो ज़मीन से ऊपर उठ जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है, ये भी उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है।